हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग भट्ट और स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर एनटीपीसी 2025 की जिसमें लगभग 8,000 वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म 21 अक्टूबर से लगभग भरा जाएगा, तो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपका जो जब भी एग्जाम होगा तो 6 महीने साल भर के बाद ही होगा। तो आपका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए, जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप आराम से एनटीपीसी में सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमने खुद एनटीपीसी निकाला है, हमको पता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है तो हमको पता है। अभी से अगर आप स्ट्रेटजी बनाएंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि आप प्रीवियस जो एनटीपीसी आया था उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या किसी कारण से जो भी कारण रहा होगा, लेकिन अब क्या है, अब जो नया एनटीपीसी का वैकेंसी है उसमें आप अभी से स्ट्रेटजी बनाइए। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आपको करना क्या है, अभी से क्या करना है, अभी से क्या करना है जिससे आप क्या करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो जाए, या पिछली बार नहीं हो पाए किसी कारणवश तो इस बार निश्चित ही सिलेक्ट हो जाए। तो डिस्कस करते हैं। एनटीपीसी अगर 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो पहला चीज जो देखिए, तैयारी में जो पहला चीज आपको करना है, कोई भी एक अच्छा मॉक टेस्ट, कोई भी आप एक अच्छा मॉक टेस्ट ले लीजिए। और चूंकि अब एग्जाम सीबीटी मोड में है, सीबीटी मोड में अब एग्जाम होता है, तो अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन कोई जो भी अच्छा लगे देख के, और वो क्या करना है, एक आपको मॉक टेस्ट ले लेना है और प्रयास करना है, अभी से प्रयास करना है कि एक मॉक टेस्ट आपको रेगुलर, मतलब डेली रेगुलर एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। और सिर्फ मॉक टेस्ट हल नहीं करना है, मॉक टेस्ट नहीं देना है, उसके साथ साथ जब आप मॉक टेस्ट दे के, जब मॉक टेस्ट देने के बाद, जैसे 1 घंटे का मॉक टेस्ट है, 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट है, उसके बाद सबसे बड़ा चीज होता है उसका एनालिसिस। एनालिसिस ये करना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आप आए और मॉक टेस्ट दिया फिर उसके बाद ठीक है, हाँ देख लिया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट के एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि क्या आपका वीक पोर्शन है। जैसे आप मान लो, सपोज करो आप मॉक टेस्ट दिए, उसमें आपको पता चला कि अरे यार, परसेंटेज का क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है, किसी एक विशेष चैप्टर का आपको पता चल जाएगा, अरे यार परसेंटेज का क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है, तो क्या करिए कि परसेंटेज चैप्टर को जाइए और फिर से पढ़ने का प्रयास करिए। बेसिक चीज अगर फंस रहा है तो बेसिक चीज एक बार फिर से उसको रिकॉल करिए, देखिए कि परसेंटेज, अब पढ़ के फिर आइए और प्रयास करिए कि दोबारा परसेंटेज के क्वेश्चन में आपको इशू न हो। ठीक है, एनालिसिस करने का यही मतलब। जीएस में अगर कोई टॉपिक आपको मिल रहा है, अगर जीएस में कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को जाइए स्टडी करिए, क्योंकि अगर एनालिसिस नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते। क्योंकि आप जाएंगे मॉक टेस्ट देंगे, आपका सुधार ही नहीं होगा। जितना नंबर, जैसे आपका 70 नंबर आ रहा है तो वो 70 ही आएगा, कभी इंप्रूव नहीं होगा। तो आपको यही करना है कि जो भी पोर्शन वीक हो, मॉक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करिए, जो भी क्वेश्चन जहां से भी नहीं बन रहा है, रीजनिंग का, मैथ का, जीएस का, तुरंत आप उस टॉपिक को प्रयास करिए, 1-2 दिन में उसको पढ़िए, क्योंकि अगला मॉक देते समय ये आपका टॉपिक फिर दोबारा नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना, एक गलती को जो बार बार करता है उसे बेवकूफ कहते हैं। एक गलती अगर आप करके फिर दोबारा वही गलती कर रहे हैं तो आप बेवकूफ है, वही गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो अब उसके बाद ये पहला चीज है, एक मॉक टेस्ट प्रयास करना है कि रेगुलर सॉल्व करें, और उससे बड़ी चीज है आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानते हैं, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ये समझ लीजिए सबसे बड़ा रामबाण होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाता है, आपको आइडिया लग जाता है कि ये पूछ किस पैटर्न में पूछ रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन। अगर आप जैसे मान के चलिए, अगर
70 सेट में पेपर हुआ, तो अगर आप 10 सेट 20 सेट देख लेंगे ना तो एक आइडिया आपको लग जाएगा वो किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछने का प्रयास कर रहा है, और आप उससे क्या है एक अपने से ही खुद से एक स्ट्रेटजी बना पाएंगे कि नहीं रेलवे में इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछता है, इसको हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, इसको कम पढ़ने की जरूरत है, इसको छोड़ देने की जरूरत है, इसको बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप फिलहाल तुरंत अभी क्या है अभी से स्टार्ट करेंगे। एक प्रयास करेंगे कि एक मॉक टेस्ट रेगुलर दें, और अगर अभी रेगुलर नहीं दे पा रहे, आपकी स्टडी उस प्रकार की नहीं हो पाई है तो अल्टरनेट डे, लेकिन प्रयास करिए कि रेगुलर, और उससे बढ़िया ये प्रयास करिए कि एनालिसिस उसका करिए। जब मॉक टेस्ट दे दिया उसका एनालिसिस करिए, और दूसरा क्या है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत कुछ आइडिया लगता है दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर पूरा उठाइए और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद अगला स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।